चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की रैली टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर नज़र आ चुकी है। साथ में 644 रुपीज़ की क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। अभी देखिएगा, एक बहुत ही बड़ा धमाका हमें आने वाले फ्यूचर में टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर नज़र आ सकता है। जिस तरीके से कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर दोस्तों लगातार हमें फोकस कर रही है, जिस तरीके से कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से गोल लेके चल रही है, वो बहुत ही आसानी से कंपनी आने वाले सालों में हमें अचीव कर सकती है। अभी देखिएगा, उसी रिगार्डिंग बहुत शानदार तरीके से खबर हमें नज़र आई हुई है। बेसिकली आप सभी को पता होगा, ईवी के अंदर कंपनी का बिजनेस है, पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है एंड कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी का बिजनेस नज़र आया हुआ है। एंड एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत शानदार तरीके से बयान हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिगार्डिंग नज़र आया हुआ है। तो दोस्तों, यह अपडेट देख सकते हो। फंडामेंटल रडार, टाटा मोटर्स प्लान टू इन्वेस्ट 15 बिलियन पाउंड इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट थ्रू JLR डिवीजन ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स, सेज गिरीश सुदानी। तो गिरीश सुदानी के द्वारा ऐसा बोला गया है कि आने वाले 5 सालों में टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट के अंदर JLR थ्रू 15 बिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और एक बहुत ही शानदार तरीके से प्लान हमें टाटा मोटर्स का नज़र आया हुआ है। अगर आप इनके कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी दोस्तों यहाँ देखोगे, टाटा मोटर्स एम टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड प्लान टू इन्वेस्ट 15 बिलियन पाउंड in the electric vehicle market through its division Jaguar Land Rover over the next 5 years. We recommend to buy a target price 800 इन नेक्स्ट 1 to 1.5 ईयर्स। यानी कि आने वाले 1 से 1.5 सालों में हमें टाटा मोटर्स जिस प्राइस रेंज के अंदर चल रहा है, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर टारगेट दिया हुआ है। ऑलमोस्ट हमें 800 रुपये का टारगेट टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर दिया हुआ है। ये तो दोस्तों एनालिस्ट लोगों के भी द्वारा टारगेट दिया गया था, लेकिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी शानदार तरीके से टारगेट्स हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहला टारगेट आप ये देख सकते हो। ये जो टारगेट हमें दिया है, शेरखान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है। इनका एक बाइंग रिकमेंडेशन नजर आया हुआ है एंड टारगेट प्राइस 748 रुपीज़ का टारगेट हमें दिया गया है। फिर नेक्स्ट ब्रोकरेज फर्म का अगर आप देखोगे, जो कि मोतीलाल ओसवाल के द्वारा, तो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म का भी यही टारगेट नजर आया था। 750 रुपीज़ के आसपास टारगेट इन्होंने भी टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर दिया हुआ है। और साथ में आपको पता होगा कि टाटा मोटर्स का एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस का, यानी कि ईवी बसेस का बहुत शानदार तरीके से ऑर्डर मिला हुआ था। ऑलमोस्ट टाटा मोटर्स को बेंगलुरु गवर्नमेंट से 921 बसेस का ऑर्डर मिला हुआ है। तो जिसके द्वारा बहुत सारे ऑर्डर्स कंपनी अभी भी दोस्तों एग्जीक्यूशन करने के स्ट्रगल कर रहे हैं कि कंपनी को बहुत ज़्यादा डिमांड नज़र आई हुई है और यही डिमांड फुलफिल लगातार कंपनी कर रही है। बीच बीच में आपने देखा होगा कि टाटा मोटर्स क्या कर रहा है, छोटे छोटे प्लांट्स को खरीदारी कर रहा है, क्योंकि जितना इनको ऑर्डर मिल रहे उतना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। यानी कि जहाँ दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करने का जो इनका सोर्स है, वो सोर्स कम पड़ रहा है। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डिमांड हमें टाटा मोटर्स इस कंपनी को नज़र आया हुआ है। तो जरूर इस कंपनी के अंदर आने वाले साल में बड़ी वेल्थ कंपनी क्रिएट करके दे सकते। तो अपडेट्स के बारे में हमने बात किया। साथ में दोस्तों आपको एक और पॉजिटिव अपडेट्स अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको पता ही होगा कि टाटा मोटर्स का जो Q1 का रिजल्ट आया हुआ था जून 2023 का, जहां रेवेन्यूज के अंदर भी जंप नज़र आई हुई थी, इनकम के अंदर भी देखोगे तो वहाँ भी जंप था और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया था। पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ चुके हैं। पिछले 2 क्वार्टर से पहले अगर आपने टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखा होगा तो ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, नेगेटिविटी के अंदर कंपनी के पैरामीटर्स नज़र आए हुए थे। और क्यों अचानक से कंपनी इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ अच्छा परफॉर्म करने लगी? क्योंकि कंपनी जिस भी सेगमेंट के अंदर काम कर रही है, वो आने वाले फ्यूचर में डिमांड वो सेगमेंट फुलफिल करने वाला है। और हमने बहुत पहले भी बात किया हुआ था कि करंटली ये कंपनी ज़रूर आपको, जब हमने बात किया था 400, 450, 500 रुपये के आसपास कंपनी चल रही थी, लेकिन आने वाले सालों में मल्टीपल रिटर्न से कंपनी आपको बना के दे सकता है। क्योंकि कंपनी का जो व्यू है 2030 का है एंड 2040 तक का कंपनी का व्यू नज़र आया हुआ है। अगर आप ये पूरा टाटा मोटर्स के अंदर एंजॉय करना चाहते हो, होल्ड अगर आप करेंगे तो बहुत गजब का कंपनी आपको आने वाले सालों में रिटर्न बना के दे सकता है। तो जितना आपको गिरावट नजर आए उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर टाटा मोटर्स इस कंपनी को ऐड करके चल सकते। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो जहां दोस्तों आज के दिन हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर ऑलमोस्ट 1% की रैली नजर आ चुकी है एंड 1350 रुपये की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है।
अभी देखिएगा जिस अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उस तरीके से अपडेट्स हमेशा आपको आने वाले फ्यूचर में भी ध्यान में रखना कि इस तरीके से जो भी कंपनी प्रेशर के अंदर चल रही है, गिरावट के अंदर चल रही है, उस कंपनी के अंदर 100% उस तरीके से न्यूज़ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया जाता है एंड 100% ब्रोकरेज फर्म रिटेलर्स को बर्बाद कर देते हैं। यानी कि इनको पता होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो बहुत ज़्यादा डरता है। अगर हम लोग इस कंपनी के द्वारा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी टारगेट दे दे, न्यूज़ स्प्रेड करे तो 100% वो लोग डर जाएंगे और अच्छी कंपनी के अंदर माल बेचने लगेंगे। और जब भी रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं, माल बेचने लगते हैं, तो स्लाइटली कंपनी डिप्स के अंदर मिलता है, डिप्स गिरावट नजर आती है। और वही गिरावट के अंदर जिन लोगों ने आपको बोला था कि कंपनी इतना गिर जाएगी, उतना बर्बाद हो जाएगी, वही लोग इस कंपनी के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर माल लगातार दोस्तों बाइंग करते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो ग्लोबल ब्रोकरेज मैक्वारी एंड नोमोरा, मैक्वारी एंड नोमोरा के द्वारा जो कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने डाउनग्रेड किया है इन्फोसिस लिमिटेड इस कंपनी को एंड रिड्यूस किया है दोस्तों टारगेट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इन्होंने पहले टारगेट दिया गया था 1260 रुपये का और करंट इन्होंने टारगेट और हमें रिड्यूस किया गया है जो कि करंटली 1210 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया हुआ है। यानी कि जो करंटली कंपनी 1350 रुपये के ऊपर ट्रेड करे उनको ऐसा लगता है कि कंपनी 1200 रुपये के आसपास हमें ट्रेड आने वाले फ्यूचर में कर सकता है। लेकिन एक दोस्तों पॉइंट नोट करना, मैंने आपके साथ इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में बहुत बार दोस्तों वीडियोस के अंदर बात किया था। एज जो हमें इन्फोसिस लिमिटेड के जो CEO है उनका भी मैंने स्टेटमेंट आपके साथ बोला गया था कि जो CEO का जब स्टेटमेंट आता है कोई भी कंपनी से रिलेटेड, इनके फ्यूचरिस्टिक रेवेन्यूज ग्रोथ से रिगार्डिंग या फिर इनके फ्यूचर रेवेन्यूज डिसीजन की रिगार्डिंग, जब भी दोस्तों कोई किसी भी कंपनी का CEO अगर स्टेटमेंट देता है तो उसकी बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी माना जाता है और अच्छा खासा अगर ज़रूर सच होगा तो शानदार तरीके से मार्केट इसे रिवॉर्ड करता है। अभी देखिएगा CEO का स्टेटमेंट क्या था कि हमारा जो Q1 का जो रिजल्ट है वो बुरा आ सकता है, इन्होंने खुद दोस्तों बोला गया था। लेकिन वो रिजल्ट उससे भी बुरा आया, इसकी वजह से हुआ कि मार्केट सरप्राइज हुआ और ज़्यादा करेक्शन हुआ। इनका दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट नज़र आया हुआ था कि हमारा जो रिजल्ट है Q1 के अंदर हमें गिरावट नज़र आ सकता है, लेकिन Q2 के अंदर हम लोग बहुत ही अच्छे खासा परफॉर्म कर सकते हैं। अभी देखेगा अभी दोस्तों जो कंपनी ने बोला गया है कि Q2 के अंदर हम लोग अच्छे खासा परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी कंपनी ने नंबर हमें पेश किया है, नंबर जो एस्टिमेट मार्केट को दिया हुआ है, अगर इस एस्टिमेट से भी अच्छा अगर इन्फोसिस Q2 के अंदर दोस्तों परफॉर्म करेगा तो मार्केट इसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट करेगा। जैसे आपको 7 to 8% का गिरावट नजर आए वैसे आपको 7 to 8% की रैली पॉजिटिविटी के अंदर तब हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आ जाएगी। और इन्होंने रीज़न इसी की वजह से दिया गया था क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने जो निवेश किया है AI के अंदर, यानी कि आप सभी को पता होगा कि इन्फोसिस लिमिटेड ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है AI के अंदर, जिसके द्वारा दोस्तों आपको पता ही होगा कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आने वाले फ्यूचर में IT सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और छोटी से छोटी कंपनी, बड़े से बड़ी कंपनी इन्हीं सेगमेंट के अंदर लगातार बिजनेस ग्रो कर रही है। तो जिसके हिसाब से ये भी दोस्तों अच्छे खासा हमें परफॉर्म कर रहे हैं और AI के अंदर जो भी लोग निवेश करेंगे उन लोगों को मल्टीपल रिटर्न हमें आने वाले फ्यूचर में मिल सकता है। तो इन सभी पैरामीटर्स को कंसिडर करके CEO की तरफ से बहुत शानदार तरीके से स्टेटमेंट हमें आया गया था, जिसकी वजह से पैनिक मत होना। ब्रोकरेज फर्म को डराते ही दोस्तों इसी की वजह से आप डर जाते हो। लेकिन अगर आप नहीं डरेंगे, अच्छी कंपनी के अंदर लगातार बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे तो और लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो कोई भी लोग आपको डराएंगे नहीं और अच्छी खासी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर आप लंबे समय के लिए होल्ड कर पाओगे। अभी देखिएगा और आपके साथ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा, जो कि जून 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें, जहां 136 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 125 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो लगातार इन्फोसिस के अंदर म्यूचुअल फंड्स बुलिश नजर आए हुए हैं एंड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी जो जेन्युइन ब्रोकरेज फर्म है, अच्छे ब्रोकरेज फर्म है, उनके द्वारा 1600 रुपये तक के लेवल्स हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर दिया हुआ है। तो दोस्तों और ज़्यादा अगर आपको इन्फोसिस गिरावट के अंदर मिले तो बढ़िया मौका है बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और इन्फोसिस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करते हो तो आखिरी मौका है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी ने अनाउंस किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो जिसके हिसाब से आज के दिन कंपनी के अंदर भी, कल के दिन तो ऑलमोस्ट हमें 9% की रैली था, आज के दिन भी ऑलमोस्ट 9% की रैली नजर आ चुकी है।
तो कंपनी ने जो अनाउंस भी किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, तो जिसके हिसाब से अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर आपको इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों वीडियोस अगर आपको पसंद आते होंगे तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो।